जीवन की। इधर देखो तो क्या देखा रदरफोर्ड ने, क्या देखा? कुछ अंदर जा रही कुछ बाहर जा रही। तो मोस्टली जो रेस हैं वो कहाँ चली जा रही है, कहाँ चली जा रही है बाबा? हाँ, इस तरफ से उस तरफ चली जा रही है। और कुछ रेस है जो अपने पाथ से, बहुत कम रेस अपने पाथ से डेविएट हो जा रही है, और बहुत ही कम रेस जैसे जा रही है वैसे ही 180 से बैक हो जा रही है। 180 से क्या हो जा रही है? बैक हो जा रही है। अब तुमने अगर इतना समझ लिया, अब तुम्हें अपने मन से सोचना है कि क्या होगा। वही रदरफोर्ड ने सोचा होगा। ध्यान से सुनो, अल्फा पार्टिकल्स का मतलब 2 प्लस, क्या प्लस? 2 प्लस। जब हम लोगों ने 2 प्लस को इधर भेजा, समझिए, अल्फा पार्टिकल भूल जाओ, अगर हम प्लस को इधर भेजें, ध्यान से सुनना, तो प्लस और प्लस एक दूसरे को रिपल करते हैं। अरे ठेलते हैं बाबा, पढ़े होगे कहीं तुम लोगों ने। और प्लस और माइनस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, करते हैं कि नहीं? अट्रैक्ट करते हैं। तो अब हुआ क्या कि हम प्लस भेज रहे हैं, अगर प्लस वाला अपने रास्ते से चल रहा है और ऐसे मुड़ गया, तो इसका मतलब कोई है जो उसको कह रहा है कि तू मेरे पास मत आ। नहीं आया? उसके पास जैसे ही जा रहे हो तो वो उस पर फोर्स लगा दे रहा है, रिपेल कर दे रहा है, और वो दूर चला जा रहा है। नहीं आया? तो यहाँ जब सीधे वाली लाइन गई तो वो वापस आ गई। तो उसने कहा अब बीच में ऐसा कुछ है जहाँ पर होल पॉजिटिव, पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज एक सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड है। नहीं आया? ताकि ये पॉजिटिव वाला जब अल्फा पार्टिकल गया ने, नहीं समझी? अल्फा पार्टिकल गया तो इसके पास पहुँच ही नहीं पाया, इसके पास, इसको छू भी नहीं पाएगा, इसको छू भी नहीं पाए। याद रखो, पॉजिटिव 2 चुंबक मिल जाते हैं, तुम जबरदस्ती मिलाते हो। तुम देखो, एक चुंबक इधर रखो, एक चुंबक इधर, दोनों का नॉर्थ रखो। तुम ये ऐसे पकड़ो मत, ऐसे ही, ऐसे जब इसको ले जाओगे भगता जाएगा। भगता जाता है कि नहीं भगता जाता है? नहीं समझे? और जबरदस्ती तुम मिलाओगे, अगर छोड़ोगे फिर से भग जाएगा। नहीं आया? चुंबक जैसे। आ गया समझ में? आया कि नहीं? तो अब इधर देखो, तो ये अपने आप इधर जा रहा है, तो यहाँ से जितनी एनर्जी से अल्फा पार्टिकल्स भेजेंगे उतना पास इसके जाएगा, और पास जैसे ही पहुँचेगा ये फट से रिपेल कर देगा और ये वापस आ जाएगा। ये चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ना, 2-3 चैप्टर 12th के फिजिक्स में आएगा, 4 चैप्टर में यही सब पढ़ाया जाएगा 12th के फिजिक्स में, पार्ट 2 में। समझ गए? इसीलिए इसको अच्छे से पढ़ना, सेम चीज़ पढ़ाई जाएगी। अल्फा पार्टिकल्स भेजा, फिर वो वापस आया, तो ये मान लिया, उसने माना कि बीच में क्या है, पूरा का पूरा प्लस बीच में है, मतलब प्रोटॉन तो बीच में है, फैला नहीं है। रदर जे थॉमसन बाबा चले गए। जे थॉमसन ने क्या कहा था? पूरा प्रोटॉन ऐसे फैला हुआ है होल बॉडी में। नहीं आया समझ में? नहीं समझे? अब इसने कहा कि ऐसा अल्फा पार्टिकल से अगर पूरे में फैला होता है, अल्फा पार्टिकल जा ही नहीं पाता, हर जगह से रिपेल हो जाता। नहीं आया समझ में? नहीं आया? रिपल्सन हर जगह लगता। बाबा नहीं आया? आ गया ना? तो केवल एक ही जगह से 180 से वापस आ रहा है, और बहुत कम है, 20,000 में से कोई एक रेस बैक वापस आ रही है। इसका मतलब बहुत ही छोटा सा स्पेस है जहाँ पर होल पॉजिटिव चार्ज कॉन्सेंट्रेटेड है। नहीं आया? तो सबसे पहले न्यूक्लियस वर्ड रदरफोर्ड ने यूज किया था, जिसके लिए रदरफोर्ड को क्या मिला? नोबेल प्राइज़। क्या मिला? तो उसने कहा कि जहाँ होल पॉजिटिव चार्ज कॉन्सेंट्रेटेड है उसे कहेंगे न्यूक्लियस। क्या कहेंगे? न्यूक्लियस। आया स्टोरी समझ में कि नहीं आया? न्यूक्लियस सेंटर में होगा। कहाँ होगा? सेंटर में। आया? तो चलो सुनो, देखो अब ये रेज इधर क्यों मुड़ रही है? क्योंकि इस पर फोर्स लगा रहा होगा, इसके इफेक्ट में आ गया होगा। नहीं समझ पाए? ये इधर से निकल रहा होगा, एक आ रहा होगा, जा उधर। नहीं आया? भग कैसे ठेल दिया,
ये इधर ऐसे निकल गया, नहीं आया, ये इधर से इधर निकल गया। स्टोरी समझ में आई कि नहीं आई? आ गई। तो क्या देखने को तुम्हें मिला? मोस्टली मतलब एटम का पार्ट क्या है? एम्प्टी, खाली, खाली है, उसमें कुछ नहीं है, समझ गए? और पॉजिटिव चार्ज उसके सेंटर पे है। ये एक्सपेरिमेंट से उसने देखा, समझ गए? एकदम सेंटर पे बीचों बीच एटम के। तो अब मामला फंस गया। लोगों ने पूछा इलेक्ट्रॉन कहाँ है? पूछेंगे ही लोग, लोगों का काम है, नहीं समझ पाए। तो इसने कहा कि इलेक्ट्रॉन बीच में तो कहीं नहीं है, इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ चक्कर काटता है एक सर्कुलर पाथ पर। किसके? सर्कुलर पाथ पर न्यूक्लियस को सेंटर मानकर उसके चारों तरफ सर्कुलर पाथ पर इलेक्ट्रॉन क्या करता है? चक्कर काटता है। उससे पूछा गया कि समझ गया इलेक्ट्रॉन चक्कर काटता है। उससे पूछा गया न्यूट्रॉन कहाँ है? कहा कि होल मास जो है कंसंट्रेटेड है उसके सेंटर पर, इसलिए न्यूट्रॉन भी कहाँ है? उसके सेंटर पे। आज तक सेम यही माना गया है जब हम कैलकुलेशन करते हैं तब, लेकिन ये है गलत। क्या है? न्यूक्लियस सेंटर पे माना गया है, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है, सेंटर पे माना गया है, लेकिन इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ ऐसे सर्कुलर पाथ में चक्कर काटता है, ये गलत है। वो आगे तुम्हें बताया जाएगा तो फिर कैसा होता है। नहीं समझ पाए? अभी तो फिलहाल हम लोग ऐसे चलते हैं। आया? तो आगे बताया जाएगा कि एक्चुअली में कैसा होगा वो। आया कि नहीं आया समझ में? क्या कहानी है उसकी अलग है। चलें तो सुनो ध्यान से। तो ये समझ गए ना रदरफोर्ड का फंडा, क्या दिया क्या नहीं दिया उसने। अब बुक में जो लिखा है हम लोग उसको पढ़ते हैं, ठीक है? तो देखो रदरफोर्ड ने क्या कहा। तो ये ऊपर वाला तो समझ गए होंगे, अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डिंग कराई किस पर? थिन गोल्ड फॉइल पर। समझ गए कि नहीं? उसने क्या देखा ये भी तुम समझ गए होगे। देखो उसको थिकनेस दी है, क्या दी है? गोल्ड फॉइल की थिकनेस अप्रॉक्सीमेटली ऐसा दिया है ना, ऐसा दिया है। ये मतलब समझ गए? सिमिलर लगभग है किसके? 100 नैनोमीटर। क्या है? गोल्ड फॉइल कितना पतला है? लगभग 100 नैनोमीटर उस पर बम्बार्डिंग कराई गई। और तुम समझ गए होगे फिर गोल्ड फॉइल जो थी ना उसके चारों तरफ उसने क्या लगा दिया था? देखो बात को समझो। अल्फा पार्टिकल्स ये सब वैसे अभी अपने को नॉर्मली दिख नहीं पाते हैं, तो उसने क्या लगाया? फ्लूरोसेंस। अरे पढ़े थे ना हम लोग, फ्लूरोसेंस लगाया, उसी से पता चलेगा ना सीधे जा। अरे तुम क्या ऐसे दूरबीन लगाते हो? अच्छा देख रहे हो ये सीधे जा रहा है, नहीं आया? नहीं आया क्या? तो उसने फ्लूरोसेंस लगाया और उस पर किसकी पॉलिश करते हैं पता है? जिंक सल्फाइड की, सल्फेट की नहीं, जिंक सल्फाइड की। तो उसने देखा एक चमक यहाँ मिला, कहाँ मिला? और इधर सीधे चमक ज़्यादा मिल रही है। अरे नहीं समझे? यहाँ ब्राइट स्पॉट बन रहा है, यहाँ ब्राइट, सीधे ऐसे ब्राइट स्पॉट बनने लगे। कुछ ही रेज यहाँ गई और इसके सेंटर के सीधे में कोई बना नहीं, तो मान लिया कि ये वापस गया। और क्या देखा थोड़ी ना ऐसे कि वापस गया, ऐसे आया ऐसे आया, नहीं कौन देख रहा है उसको? दिखेगा थोड़ी नॉर्मली, ये सब पार्टिकल्स बहुत छोटे हैं। नहीं आया क्या तुम लोगों को? ऐसा थोड़ी ना गेहूँ का दाना फेंक रहे हुए दिख जाएगा। हाँ नहीं आया? गेहूँ का दाना भी अगर तेज से फेंकेंगे नहीं दिखेगा नहीं तुम्हें। यहाँ हवा के पार्टिकल्स घूम रहे हैं, दिख रहा है तुम्हें? नहीं घूम रहा है, नहीं दिख रहा है ना, तो ये कैसे दिखेगा? अरे जैसे यहाँ H2O के पार्टिकल्स है, किसने है? H2O तो अल्फा से बहुत बड़ा है। H2O अल्फा पार्टिकल से क्या है? यहाँ घूम रहा है, दिखा नहीं? दिखा ना, तब बताओ तो वो कैसे दिख रहा है? नहीं आया? तो इसीलिए लोगों ने क्या किया? जिंक सल्फाइड की इधर लेयर लगाई और उस पर चमक को देखा। क्या देखा? उस हिसाब से बताया उसको। स्टोरी समझ में आई कि नहीं आई? एनसीईआरटी पढ़ने आना चाहिए बालक, एनसीईआरटी पढ़ना आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है बाबा। नहीं आया? वो देखो सोने लगा ही एनसीईआरटी पढ़ते पढ़ते। ऐसे ही कबाड़ी लोग हैं। देखो आया समझ में? देखो आ गया, इधर चलो। ये सब देखने के बाद आ गया समझ में? इससे
जे थॉमसन का मॉडल क्या हो गया? फेल हुआ कि नहीं हुआ? तो क्यों जे थॉमसन का मॉडल क्यों फेल हुआ? क्योंकि उसने कहा था होल प्रोटॉन, मतलब पूरा प्रोटॉन होल बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट है। नहीं समझ पाया? और इसने करा सेंटर पे है। नहीं आया? खत्म हो गई कहानी। समझ गए? अब नीचे दिया हुआ है, बताओ अब लिख लोगे कि नहीं रदरफोर्ड के बारे में? गोल्ड फॉइल लिया, उस पर अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डिंग कराया, ये दिखाया। फिर सवाल आएगा कि रदरफोर्ड ने क्या देखा, क्या ऑब्जर्व किया, क्या? तो देखो 3 पॉइंट को उसने ऑब्जर्व किया। कितने पॉइंट को ऑब्जर्व किया? 3 पॉइंट के। ऑब्जर्वेशन ऑफ रदरफोर्ड, समझ गए कि नहीं? फॉर मॉडल, एटॉमिक मॉडल क्या ऑब्जर्व किया? पहला, मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स पास्ड थ्रू द गोल्ड फॉइल अनडिफ्लेक्टेड, बिना मुड़े मोस्टली अल्फा पार्टिकल्स बाहर चले जा रहे हैं। नहीं मिला क्या बाल? क्या तुम्हें मिल गया ना ऑब्जर्वेशन? मिल गया है? नहीं मिला। देखो आगे चलते हैं। नहीं मिला। अबे हम मार दूंगा तुम्हें मैं। तुम लोग समझ गए? तो देखो दूसरा उसने देखा अ स्मॉल, ध्यान से बुक में देखो, केवल एनसीईआरटी देखो, तुम लोग रिफ्रेशर से एकदम नहीं पढ़ोगे, केवल एनसीईआरटी पढ़ना, समझ गए? एनसीईआरटी सफिशिएंट है केमिस्ट्री के लिए, एनसीईआरटी बहुत है, ठीक है? अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल वाज डिफ्लेक्टेड बाई स्मॉल एंगल। देखो ये वाले बात कर रहा है, समझ गए? बहुत कम जो अल्फा पार्टिकल्स है स्मॉल एंगल से डेविएट हो गए या डिफ्लेक्ट हो गए। नहीं समझ पाए क्या? मतलब उनका जो एक्चुअल पाथ था उससे मुड़ गए। आ गया? आया कि नहीं? तो तीसरा है अ वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स। वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल मतलब क्या? 20,000 में से लगभग कोई एक, समझ गए? बाउंस बैक हो गया, 180 से वापस आ गया। जो मैंने बताया था अभी, जो मैंने बताया वही यहाँ लिखा है। नहीं समझ पाए? बस तुम्हें मैं समझा रहा हूँ कि क्या लिखा है। आया समझ में कि नहीं आया? समझ गए? नहीं समझ पाए? मजे कर रहे हो तुम? समझो वाला बुक को पढ़ना सीखो, उसको पढ़ा करो। देखो अब जब ये सब उसने देखा, फिर आएगा कि उसने कंक्लूजन क्या निकाला। क्या? देखो नीचे लिखा है ना, कंक्लूजन ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। समझ गए? रदरफोर्ड ने देखकर फिर क्या कंक्लूजन निकाला। कंक्लूजन मतलब समझ गए ना बाबा? नहीं आया है? ठीक है क्या? आगे ना चलो आगे चलते हैं। उसने कहा, अब देखने के बाद कहा मोस्ट ऑफ स्पेस इन द एटम इज एम्प्टी। क्या है? एम्प्टी। क्यों एम्प्टी है? क्योंकि मोस्टली रेस क्या हो जा रही हैं? आर पर चली जा रही है। नहीं आया क्या? आ गया ना? पासिंग थ्रू द फॉइल अनडिफ्लेक्टेड। आया? आ गया पहला पॉइंट। क्या कंक्लूजन निकला? आएगा तुम्हें कि जब अल्फा पार्टिकल की बमबार्डी कराया तो उसका कंक्लूजन क्या निकला। तो ये लिख देना। नहीं आया समझ में? अपने मन से बना के लिख देना। तो बहुत ईजी है लिखना, हार्ड थोड़ी ना है। आया कि नहीं बाबा? देखो अब कह रहा है दूसरा, अ फ्यू पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल तो पॉजिटिवली चार्ज होता ही है, लिखा होता चाहे ना लिखा होता। कुछ अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हो गए। डिफ्लेक्ट होने का मतलब मुड़ गए अपने पाथ से, समझ गए? देखो वहाँ लिखा है द डिफ्लेक्शन मस्ट बी ड्यू टू, समझ गए? बहुत ज़्यादा, समझ गए? एनोमरस मतलब बहुत ज़्यादा, समझ गए? रिपल्सिव फोर्स showing that the positive charge of atom is not spread throughout the atom as the Thomson had, समझ गए कि नहीं? presumes, मतलब ये कह रहा है कि थॉमसन, इसने कहा कि बहुत ही कम अल्फा पार्टिकल से डेविएट हो रहे हैं। किससे? पॉजिटिव चार्ज से। मतलब एक पॉजिटिव चार्ज होगा तभी उससे रिपल्सन से लगा होगा। नहीं समझ पाए? अब बहुत स्ट्रॉन्ग रिपल्सन से लग रहा है इस पर, ऐसा उसने कहा कि ये रदर उसके थॉमसन जैसा नहीं है। थॉमसन ने क्या कहा था? पूरे होल बॉडी में प्रोटॉन है,
तो अगर पूरे होल बॉडी में प्रोटॉन होता तो हर रेज डिफ्लेक्ट हो जाती, नहीं समझे, इसलिए उसका गलत हो गया। आया समझ में। फिर नीचे कहा है द पॉजिटिव चार्ज हैज़ टू बी कॉन्सेंट्रेटेड इन अ वेरी स्मॉल वॉल्यूम। कहाँ पर? पूरा पॉजिटिव चार्ज कॉन्सेंट्रेटेड मतलब एक ही जगह उपलब्ध है। नहीं समझ पाए? समझ गए? बहुत छोटे से वॉल्यूम पर उपलब्ध, वॉल्यूम मतलब समझ गए स्पेस में, बहुत छोटे से स्पेस में है। और वो कह रहा है कि यही रिपल्सन शो करता है अल्फा पार्टिकल्स पर। नहीं आया? नहीं आया? आ गया ना। तो उसने कहा कि ये होल जो चार्ज है पॉजिटिव एक जगह छोटे से वॉल्यूम पे कंसंट्रेटेड है। तीसरा, कैलकुलेशन बाय रदरफोर्ड सो दैट द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द न्यूक्लियस इज नेग्लिजिबली स्मॉल एज कंपेयर टू टोटल वॉल्यूम ऑफ एटम। उसने कहा टोटल वॉल्यूम जो एटम का है ना, उसके रिस्पेक्ट में न्यूक्लियस की जो साइज़ है, मतलब शेप है, वॉल्यूम है, वो नेग्लिजिबल है। नहीं समझ पाए क्या? मतलब नहीं के बराबर है। क्या है? नहीं के बराबर। जैसे यहाँ पर दिया है द रेडियस ऑफ एटम 10⁻⁻⁻10 मीटर, और न्यूक्लियस का कितना है 10⁻⁻5 मीटर, मतलब 10⁻5 नहीं 15। न्यूक्लियस का कितना है 10⁻⁻15 मीटर, और इसका कितना है 10⁻⁻10 मीटर। इसका ये है किसका? एटम का। किसका? और ये किसका है? न्यूक्लियस का। समझ गए? तो न्यूक्लियस का रेडियस ये है, तो न्यूक्लियस का रेडियस बहुत कम है, माइनस जितना लगे कम। कितना कम है रेडियस? 10⁻5। कितना कम है? 10⁻⁻5, मतलब लगभग 10 लाख गुना कम। 10 लाख नहीं, 5 होता है 1 लाख, 5 होता है लगभग 1 लाख गुना रेडियस क्या है? कम। समझ गए कि नहीं? मतलब बहुत ही स्मॉल स्पेस में उपलब्ध है क्या? न्यूक्लियस। समझ गए? अब वो कह रहा है ये तुम नहीं समझ पाए होगे क्योंकि तुम देहाती स्टाइल साइंटिफिक लैंग्वेज नहीं समझ पाते, तो कह रहा है मैं देहाती में बताता हूँ। तो उसने कहा मैं देहाती में ऐसे बताता हूँ जैसे तुम मान लो एक बॉल है, एक क्रिकेट की क्या है बॉल है, उसको न्यूक्लियस मानो। समझ गए? तो एटम की रेडियस 5 किलोमीटर होगी। कितनी होगी? 5 किलोमीटर। नहीं समझ पाए? नहीं समझ पाए। अगर एक क्रिकेट की बॉल न्यूक्लियस है तो यहाँ से लेके तुम लगभग MP नगर सीधे चले जाओ तो इतना बड़ा एटम है, और यहाँ क्रिकेट की बॉल क्या है? न्यूक्लियस। नहीं समझ पाए? नहीं समझे? ये न्यूक्लियस है, यहाँ से तुम MP नगर चले जाओ, ललिता नगर चले जाओ, ऐसे घूम के 5 किलोमीटर का ऐसे गोला मतलब सर्कल बना लो, और उसके बीच में क्या रख दो? क्रिकेट बॉल। तो वो क्रिकेट बॉल क्या है? न्यूक्लियस, और इतना बड़ा सर्कल क्या है? एटम। नहीं समझ, मतलब इतना बड़ा गोला मान लो एटम है। आया समझ में कि नहीं? स्फीयर बना दो, एटम है। आ गया कि नहीं आया? आ गया तो ठीक है, नहीं तो कोई क्या कर सकता है। समझ गए? देखो आगे चलें। आ गया ना बाबा? नहीं आया? अरे बहुत इजी है। देखो अब ये सब देखने के बाद रदरफोर्ड ने अपना मॉडल दिया। क्या दिया? अगर तुमसे आएगा पेपर में रदरफोर्ड का मॉडल बताओ तो तुम्हें यही बताना है। रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट पूछेगा तो तुम्हें वो बताना है जो हम लोग लिखे थे। आया समझ में? रदरफोर्ड ने मॉडल दिया कैसे, वो एक्सपेरिमेंट से दिया है, तो वो हम लिखेंगे कि गोल्ड फॉइल पर ये वो दुनिया भर की बातें कराया हो। नहीं आया? आ गया। अब मॉडल में ये 3 स्टेप दिए। मॉडल में क्या बताना चाहेगा रदरफोर्ड? अपने मॉडल में क्या बताना चाहेगा? मॉडल में क्या बताया जाता है? मैं सबसे स्टार्टिंग में आज यही बताया। मॉडल में क्या बताना है अपने को? सर मेरे से पूछ रहे, बताऊंगा, रुकिए ना बताऊंगा। क्या बताया? सर वही सर की न्यूक्लियस बीच में। बट ये बताएगा कि इलेक्ट्रॉन कहाँ है, प्रोटॉन कहाँ है, न्यूट्रॉन कहाँ है। मॉडल का मतलब यही। नहीं समझे? ये बाबा देखो इधर। तो अब उसने मॉडल बताया, ध्यान से देखो। पहला पॉइंट देखो उसमें क्या लिखा है बुक में, एनसीईआरटी के।
द पॉजिटिव चार्ज एंड मोस्ट ऑफ द मास, मोस्ट मतलब अधिकतम मास, समझ गए कि नहीं, ऑफ एटम वाज, समझ गए, डेंसली कॉन्सनट्रेटेड इन एक्सट्रीमली मतलब बहुत ही छोटे, स्मॉल रीजन में, बहुत ही छोटे रीजन में उपलब्ध होता है। आया समझ में कि नहीं? बहुत ही छोटे रीजन में होने का मतलब क्या, वही जो अभी बताया क्रिकेट बॉल है और इतना बड़ा स्फीयर खींच दो, समझ गए कि नहीं? ये होता है दिस इज वेरी स्मॉल पोर्शन ऑफ एटम वाज कॉल्ड न्यूक्लियस बाय रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने ही न्यूक्लियस दिया था। नहीं आया समझ में? नहीं आया। उसने कहा पहले मॉडल के पहले स्टेप में, मॉडल बताते हो तो उसने कहा होल पॉजिटिव चार्ज एंड मोस्टली मास ऑफ एटम कॉन्सनट्रेटेड इन ए स्मॉल वेरी स्मॉल रीजन। समझ गए कि नहीं? समझ गए? सा गया? जो कहाँ पर होगा? एट द सेंटर ऑफ एटम। समझ गए? सेंटर ऑफ एटम पर होगा। समझ गए कि नहीं? आ गया ना? और उसे हम न्यूक्लियस कहेंगे। क्या कहेंगे? न्यूक्लियस। आ ही गया होगा, नहीं आया क्या? आ गया तो ठीक है, नहीं तो कोई क्या कर सकता है। ठीक है बाबा, आ गया ने? अरे पता नहीं आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये बाबा लोग ही बताएंगे। देखो दूसरा, देखो दूसरा है द न्यूक्लियस इज सराउंडेड। सराउंडेड मतलब घिरा होता है। क्या होता है? बाई इलेक्ट्रॉन्स, बाई इलेक्ट्रॉन से घिरा होता है। समझ गए कि नहीं? दैट मूव अराउंड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन घेर के घूमते हैं। समझ गए? विथ अ वेरी हाई स्पीड, बहुत तेजी स्पीड से, इन ए सर्कुलर पाथ कॉल्ड ऑर्बिट। मतलब उसने कहा कि न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में घूमते हैं। किस पाथ में घूमते हैं? सर्कुलर पाथ में बहुत तेजी से इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ घूमते हैं। समझ गए? समझ गए कि नहीं? इसको सेंटर मान के, और इस सर्कुलर पाथ को कहा गया ऑर्बिट। इस सर्कुलर पाथ को बाद में अभी एनर्जी लेवल भी कहते हैं, एनर्जी शेल भी कहते हैं। समझ गए? तो अभी इसने ऑर्बिट कहा है तो हम उस पर नहीं जाएंगे, वो जब बोर पढ़ेंगे तब आएगा। समझ गए? ज़्यादा पढ़ना ज़रूरी नहीं है, जितना पढ़े हो उतना आना ज़रूरी है। नहीं आया समझ में? हमने पूरी बुक पढ़ के रखी है और एक भी चैप्टर सही से नहीं आता है तो क्या मतलब है? नहीं आया? कैसा मजा आ रहे हैं? तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो बताओ आ गया ऑर्बिट की नहीं? दस द रदरफोर्ड मॉडल एटम रिजम्बल द सोलर सिस्टम। समझ गए कि नहीं? सोलर सिस्टम इन विच न्यूक्लियस प्ले रोल ऑफ सन एंड इलेक्ट्रॉन दैट रिवॉल्विंग प्लैनेट्स। उसने कैसे इसको असेंबल कर दिया, कैसे इसे वेरीफाइड करा? तो रदरफोर्ड ने कहा इसे रिजम्बल करके जोड़कर, मतलब इसको किससे जोड़ दिया? तो रदरफोर्ड ने कहा कि जैसे मैं सोलर सिस्टम पढ़ता हूँ, तुम लोग सोलर सिस्टम पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो। सोलर सिस्टम जो है, सोलर सिस्टम जानते हो कि नहीं? सोलर सिस्टम ये जो सन के चारों तरफ घूम रहे हैं ग्रह उपग्रह जो भी हैं सब, उनको मिला लो तो जो एक सिस्टम बनेगा वो क्या, मतलब सन के अंडर में जो जो चीज़ें आएंगी उनको मिलाकर जो बना वो क्या है? सोलर सिस्टम। तो उसने कहा कि ये सेम, ये इलेक्ट्रॉन किसकी तरह घूम रहा है? सेम प्लैनेट की तरह। किसके? प्लैनेट्स जो है ना, प्लैनेट्स जानते हो ना, ग्रह। हाँ देखो, ग्रह जो सब घूम रहे हैं सोलर सिस्टम में, उपग्रह भी आ जाएगा बल्कि। समझ गए? हाँ सेटेलाइट भी आ जाएगा। हम भी एक सोलर सिस्टम के एक पार्ट हैं। समझ गए? तुम भी घूम रहे हो। तुम ऐसे बैठे हो ना, तुम्हें लग रहा है तुम नहीं घूम रहे हो, ऐसे भगा के घूम रहे हो। नहीं आया समझ में? अरे घूम रहे हो। दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो रुकी है। क्या है? रुकी है। ये तुम्हें लोग पढ़ोगे फिजिक्स के मोशन वाले, मोशन पढ़ चुके ना, हाथ बताया तो था। दुनिया में कोई चीज़ रुकी नहीं है, हर चीज़ क्या है?
मोशन में किसी न किसी की रिस्पेक्ट में क्या है, मोशन में, मोशन क्या है, रिलेटिव वर्ड, क्या है, अकेले नहीं हो सकता, मोशन अकेले डिफाइन ही नहीं हो सकता, मोशन किसी के रिस्पेक्ट में होगा। जैसे तुम बस में बैठे हो, बस चल रही है, तो बस के रिस्पेक्ट में तुम रेस्ट में हो, बस पे जिस सीट पर बैठे हो उसी सीट पर हो ना, और बस भी वही है जहाँ तुम बैठे थे। बाहर वाले के रिस्पेक्ट में तुम भी मोशन में हो, बस भी मोशन में है। नहीं आया समझ में? नहीं आया? समझ गए? मतलब मोशन क्या है, रिलेटिव वर्ड, हर चीज़ मोशन में। हम पृथ्वी पे हैं, हो सकता है हम ऐसे उल्टे खड़े हो, नहीं आया समझ में, ऐसे खड़े हो और पृथ्वी ऐसे घूम रही है, तो हम भी तो मोशन में हैं इनडायरेक्टली, नहीं समझ पाए, है ना? तो हम सन के रिस्पेक्ट में मोशन में हैं, मून के रिस्पेक्ट में मोशन में हैं, नहीं समझ पाए? नहीं आया? एरोप्लेन ऊपर गया, उसके रिस्पेक्ट में मोशन में हैं हम, नहीं आया? आ गया कि नहीं? तो ये सब चीज़ है, पढ़ाई बहुत ईजी है, तुम लोग बस सोच नहीं पाते, इसलिए पढ़ाई क्या बन जाती है, हार्ड। क्या बन जाती है? हार्ड। देखो क्या पूछना चाहते हो, मुझसे पूछो ना, उधर का नाम क्या फुसुर फुसुर करती है। देखो देखो अब ये न्यूक्लियस है, उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास चक्कर काटता है, तो लोग सवाल उठाएंगे ही, कैसे चक्कर काटता है, कोई एग्जाम्पल दे के बताओ। तो इसने कहा सोलर सिस्टम जो है, सिस्टम मतलब समझ गए होगे, सोलर सिस्टम जो है इसमें सन बीच में रहता है और इसके चारों तरफ क्या घूमता है, प्लैनेट्स घूमते हैं, एक जगह अर्थ घूमता है, समझ गए, एक जगह मार्स घूमता है, ऐसे सब घूम रहे हैं इसके चारों तरफ। तो कहा देख लो ये और ये एक जैसे हैं, मजे करो। इसने लोगों ने कहा कैसे, इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, क्या लगता है, 9th में पढ़े होगे, सन ग्रेविटेशनल फोर्स से सबको खींच के रखा है, एक भी अगर बीच में से तुम हटा दोगे ना, सब ऐसे इधर उधर भाग जाएंगे, पृथ्वी इतनी तेज जाएगी, सब निपट जाएंगे। नहीं आया समझ में? सब एक दूसरे को खींच के रखे, पूरी हर चीज़ बैलेंस नेचर ने करके रखा है, उसमें से एक भी हटेगा बीच में से ना, तो बैलेंस बिगड़ जाएगा। मून भी हट जाएगा तब भी बैलेंस बिगड़ जाएगा, समझ गए? कोई हटे देखो, तो ये सुनो ध्यान से, सन जैसा है, तो सन के चारों तरफ प्लैनेट्स किसकी वजह से घूम रहे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। कौन से फोर्स लगता है, ग्रेविटेशनल, पढ़े होगे कहीं ना कहीं, ये तो बहुत फेमस चीज़ है। ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू F=G m1 m2 बाई क्या होता है, r², ऐसा पढ़ा होगा तुम लोग कहीं, तो ऐसा होता है, समझ गए? तो इसमें भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स लगता है, कौन सा, एक माइनस और एक प्लस के बीच अट्रैक्शन फोर्स लगता है, सेम ग्रेविटेशनल फोर्स की तरह। उसने कहा कि क्या लगता है, अट्रैक्शन फोर्स, लेकिन ये गलत हो गया है उसका, समझ गए? ये जो इलेक्ट्रॉन कहता है ना कि अट्रैक्शन फोर्स सोलर सिस्टम की तरह है, ये उसका गलत हो गया, अभी बोर आगे बताएगा उसको, समझ गए? सही किसका गया सर? हाँ, सही कोई जानता नहीं एग्जैक्ट। चलो आगे चलते हैं, आगे चलो। देखो अब इधर जहाँ तक अपने सिलेबस में वहाँ तक पढ़ेंगे, आगे जब BSc MSc करोगे, रिसर्च करोगे, तो आगे पढ़ना तुम लोग, ठीक है? हम लोग जितना पढ़ना है उतना ही पढ़ लेते हैं। देखो ध्यान से, प्लस माइनस के बीच कौन सा फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। कौन सा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स क्या होता है, F= क्या 1/4 पाई F, ये सिलेबस में नहीं है, Q1 Q2/r²। ये भी एक दो चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स की तरह, उस फोर्स की तरह इसको ये घुमा रहा है। तुम लोग पता है, देखो तुम लोग 9th में पढ़े नहीं, सही से नहीं तो वहाँ पढ़ते, अगर दुनिया में कोई भी चीज़ घूम रही है, क्या हो रही है, घूम रही है, तो उसके सेंटर की तरफ उस पर एक फोर्स लगता है, जिसे कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या कहते हैं, ये सेंट्रीपिटल फोर्स है एक तरह का। बात को समझो, जैसे तुम रस्सी है, ध्यान सुनो, रस्सी है, रस्सी में तुम पत्थर बांध दो, क्या बांध दो, पत्थर जानते हो ना, स्टोन बांध दो, समझ गए? अब ऐसे ऐसे तुम घुमाओ उसको, या ऐसे ऐसे घुमाओ, तो कौन घुमा रहा है उसको, मैं। कैसे घुमाता हूँ, अंदर जब तक तुम खींचे रहोगे ना, तब तक वो घूमेगा, नहीं समझे? हम उसको अंदर खींच के रखते हैं, वो ऐसे घूमता है।
याद रख लो, फिजिक्स केमिस्ट्री हर जगह एक ही रूल है। अगर कोई भी, इसीलिए फिजिकल केमिस्ट्री में आता है, किस में आता है? फिजिकल केमिस्ट्री में। तो कोई भी चीज़ अगर किसी के चारों तरफ घूम रही है तो बात पक्का है कि सेंटर पे कोई ऐसा चीज़ है जो उसको खींच रहा है। क्या हो रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है। समझ गए? उस फोर्स को कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, जो सेंटर की तरफ हर चीज़ में है बालिके, हर चीज़ में है। पूरे फिजिक्स में कोई भी ऐसे घूम रहा है ना, कोई भी चीज़ हो, अगर घूमेगा तो पक्का अंदर की तरफ, क्या गाड़ी भी घूमती है तब भी अंदर की तरफ क्या लगता है? एक फोर्स। इसीलिए वो फोर्स प्रोवाइड कराने के लिए रोड जब बनाया जाता है मोड़ पर, तो उसको हमेशा ढलान करके बनाया जाता है। कैसे करके बनाया जाता है? ढलान। अगर ढलान करके ऐसे, जैसे जब रोड बैंड होती है ना, तैसे उस पर ढलान होती है। ढलान मतलब समझे, स्लोप होता है, स्लोप टेढ़ी बैंड होती है थोड़ी ऐसे। तो अगर मोड़ पर ढलान नहीं बनाएंगे ना तो गाड़ी स्लिप कर जाएगी। क्या कर जाएगी? जैसे यहाँ देखो बहुत कम मोड़ है, कहाँ पर? बंसल से आएंगे ऐसे मोड़ है ना, बहुत कम ढलान है, इसीलिए कितनी गाड़ियाँ कहाँ गिर गई हैं? अरे उसमें नहर में घुस गई हैं। अरे नहीं समझे? जैसे तुम बहुत स्पीड से ले आओगे ना, गाड़ी मुड़ेगी नहीं। बहुत स्पीड से अगर तुम ले आओ, गाड़ी कभी नहीं मुड़ेगी। ये इनर्शिया का लॉ है। तुम साइकिल को भी तुम देख लो, साइकिल टेढ़ी मत करो, पैर नीचे मत रखो, साइकिल टेढ़ी मत करो, और पैर नीचे नहीं रखना है। साइकिल स्पीड से लाओ, मुड़ेगी नहीं। साइकिल जैसे ही मोड़ोगे ऐसे पलट जाएगी। नहीं समझे? टू व्हीलर भी अगर बहुत तेज़ी से ले जाओगे ना, तुम बिना टेढ़े करे अगर मोड़ना चाहोगे ना, या रोड बैंड होनी चाहिए, गाड़ी टेढ़ी होनी चाहिए, नहीं समझ, तभी मुड़ेगी वो, क्योंकि उसे चाहिए क्या? सेंट्रीपिटल फोर्स। ये तुम लोग पढ़ोगे लॉ ऑफ मोशन में। अगर सीधे ऐसे ले जाओगे ना और सोचोगे एकाएक मोड़ दो, ऐसे भड़बड़ा कैसे गिर जाओगे, समझ गए? गाड़ी पलट जाएगी तुरंत के तुरंत। समझे? तो ऐसे कितने लोग आए थे ना, तुम लोग पता नहीं देखे होगे नहीं देखे, इधर से स्पीड से आए थे, वो तोड़ ताड़ के वहाँ नीचे उसमें गिर गए थे, जहाँ वो गमला वमला नहीं बना था, वहाँ ऐसे कूद गए, ऐसे वहाँ चले गए थे, उड़ के गाड़ी चली गई थी। तो ऐसे वहाँ नीचे गिर जाते। इसीलिए ढलान पे क्या बनना चाहिए? मोड़। मेरा कहने का मतलब क्या है कि जब भी कोई चीज़ घूमता है तो उसमें अंदर की तरफ, मतलब किसी के चारों तरफ वो अगर चक्कर काट रहा है तो अंदर की तरफ एक फोर्स लगता है। वो फोर्स कौन सा होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स। कौन सा फोर्स होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। समझ गए? ये फिक्स है, हर जगह लगता है। जैसे सन पृथ्वी पर सेंट्रीपिटल फोर्स लगा रहा है, समझ गए कि नहीं? सेंटर की तरफ। और कौन फोर्स लगा रहा है? मून पर अर्थ फोर्स लगा रहा है। नहीं आया समझ में? वो ग्रेविटेशनल फोर्स है, लेकिन ये सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम करेगा। हमेशा के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री में याद कर लो, सर्कुलर पाथ में कोई भी चीज़ घूम रही है तो अंदर की तरफ एक फोर्स लगेगा, उसे कहेंगे हम सर्कुलर क्या? सेंट्रीपिटल फोर्स। अब तुम देखे होगे वो गोले वाले ऐसे झूले में बैठे हो, अरे नीचे वाले में जो यहाँ लगा है, पार्क में भी पहले लगा था, शायद उखाड़ दिया क्या? नहीं लगा है, ऐसे ऐसे गोला ऐसे वाला है ना, क्या बोलते हो झूले को तुम लोग? नहीं गोल वाला झूला नहीं, तुम समझ गए ना, जिस पे ऐसे बच्चे पकड़ के बैठते हैं, ऐसे घुन ऐसे घूमते हैं, फिर तो छोड़ दोगे तो ऐसे फेंका जाते हो, देखा ही नहीं? तुम्हें लगता है कि बहुत डर लगता है, छोड़ेंगे नहीं, पकड़ के रखते हैं। तो देखो जब तुम वो घूमता है ना, तुम खुद अंदर की तरफ ऐसे फोर्स लगाते हो तब तुम घूम पाते हो, नहीं तो तुम घूम ही नहीं पाते। क्या बोला? नहीं समझे? समझ गए? तुम उसको कस के पकड़ के किधर फोर्स लगाते हो? नहीं इधर लगाते हो, नहीं इधर, किधर? अंदर की तरफ। अरे हम ऐसे पकड़ के खींचते रहते हैं, अंदर जाए नहीं ना जाए, और हमने कहाँ फेंकता है? बाहर। तो मतलब अगर तुम घूम रही हो तो पक्का तुम्हें कहाँ लग रहा है? अंदर की तरफ एक, और जितना फोर्स अंदर लगता है उतना ही फोर्स बाहर लगता है। अगर तुमने छोड़ दिया तो जितनी तेज़ी से तुमने पकड़ा होगा, जितनी तेज़ी से और से भाग कर फेंका जाओगी। नहीं समझ पाई? अगर तुम जितनी तेज़ी से घूमेगा ना, जितनी तेज़ी से वो घूमेगा, तुम्हें उतना ही फोर्स लगाना पड़ेगा। देखो अगर वो धीरे धीरे घूम रहा है ना, धीरे धीरे घूम रहा है, तुम आराम से ऐसे पकड़े बैठी हो। अगर कोई तेज करेगा ना तो तुम्हें लगे बाहर कोई ठेल रहा है, मुझे घूमना है, तो अंदर पकड़ के कैसे पकड़ लेते हो? नहीं पकड़ते हो। समझ गए ना मैं क्या कर रहा हूँ? तो मतलब अगर तुम्हें घूमना है, कोई चीज़ घूमता है तो अंदर की तरफ क्या लगेगा? एक फोर्स, जिसे क्या कहेंगे? सेंट्रीपिटल फोर्स। नहीं आया? आ गया ना?
तो मतलब यहाँ पर एक सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा होगा। अगर पढ़ाई में तुम तभी सफल हो सकते हैं जब तुम्हें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो सब जोड़ना आ जाएगा। क्या आ जाएगा? जोड़ना। जोड़ने का मतलब समझे, यहाँ की चीज़ें वहाँ से रिलेट होनी चाहिए, वहाँ की चीज़ें यहाँ से रिलेट, जब भी आए तुरंत रिलेट कर दो, तब तो तुम समझ लो पढ़ाई सही से कर रहे हो। फिजिक्स से कर रहे हो तो कैसे रिलेट करोगे? नहीं आया? हर जगह से चीज़ें जुड़ी हुई हैं। ये आ गया समझ में कि नहीं तुम लोगों को? हाँ, तो देखो इसने कहा कि सोलर सिस्टम के जैसे दूसरे पॉइंट में वो घूमेगा। कौन? मतलब सोलर सिस्टम की जगह वर्क करेगा एटम। मतलब एटम में न्यूक्लियस जो है वो सन की तरह काम करेगा और इलेक्ट्रॉन जो है सारे प्लैनेट्स हैं। आया समझ में? लेकिन बाबा ने गलती कर दी। लोगों ने पूछा बाबा से कितने कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तो ये बिना बताए चले गए, नहीं समझ पाए, इसलिए ड्रॉबैक हो गया। क्या हो गया? ड्रॉबैक हो गया। नहीं समझ पाए? ड्रॉबैक का मतलब समझते हो? जो उनके थ्योरी से एक्सप्लेन ना हो पाए। क्या? नहीं समझ पाए या उनके एक्सपेरिमेंट से एक्सप्लेन ना हो पाए, वो उसका क्या कहलाता है? ड्रॉबैक या लिमिटेशन। नहीं आया क्या समझ में? समझ गए ना? जैसे तुमने कुछ फेंक दिया, समझ गए, और मैंने पूछा ऐसा क्यों, तुम बता नहीं पाया तो तुम्हारा फेलियर हो गया ना? नहीं समझे? तुम्हारा ड्रॉबैक हो गया। आया कि नहीं आया? आया? तो चलो आगे चलते हैं, तीसरा पॉइंट चलते हैं। तीसरा पॉइंट ये है, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस आर हेल्ड टूगेदर बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये तो मैं बता दिया तुम लोगों को कि कौन से फोर्स से जुड़े रहते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स रहता है, इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। अरे आया कि नहीं आया? आ गया? आ गया ना? तो ये चीज़ें हैं। एटॉमिक नंबर अब आया और मास आ गया। चलो, रदरफोर्ड का मॉडल आ गया कि नहीं तुम लोगों को?